नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम कबीर की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखें, आज इस पाठ में हमें कबीर के द्वारा दिए हुए किस ज्ञान को ग्रहण करना है। कबीर कहते हैं बच्चों कि काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जी। ऊंची कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलेश सुरा भरा साधु निंदा सोई। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। यहाँ पे कबीरदास जी बच्चों हमसे ये कहते हैं कि जब मैंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और सभी धर्मों को ध्यान से उसका अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, चिंतन किया, विचार विमर्श किया, तब मुझे उस ज्ञान से उसके सार रूप में क्या पता चला कि काबा भी घूम लिया, काशी भी घूम लिया। और जब इन दोनों स्थानों पे जब मैं घूम कर आया तो मुझे क्या पता चला कि काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। यानी मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थल है और हिंदू समुदाय के जो धार्मिक स्थल है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अर्थात मेरे राम ही रहीम है और मेरे रहीम ही मेरे राम हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से जब वो एक आटे का उदाहरण लेकर हमारे सामने रखते हैं कि उन्होंने जिस भोजन को ग्रहण किया, यानी धर्म के जिस सार तत्व को ग्रहण किया, वो सार तत्व क्या था कि जिस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के अनाजों को आटे के रूप में पीस लेते हैं, उसका मैदा बना देते हैं, उसको महीन कर देते हैं। जैसे लिखा है ना कि मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। जिस प्रकार से आप उसको उसके मोटे रूप को पीस कर महीन कर देते हैं, तो उसी प्रकार से वो महीन आटे में कोई भी भेद नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार से जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और इस धर्म ज्ञान का जब मुझे रहस्य पता चला तो क्या पता चला कि जब हम उसमें पूरे रम जाते हैं, पूरे उसमें अपने आप को पीस डालते हैं, ठीक है, उस धर्म के सार को पूरा जब ग्रहण करने बैठते हैं भोजन रूप में, तो हमें क्या पता चलता है कि काबा काशी में कोई अंतर नहीं है, राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। और इसी भोजन रूप को, इसी जीव यानी इसी भोजन को कबीर ग्रहण करना चाहते हैं और हमसे भी कहते हैं कि आप भी जो अगर ध्यान से गहन अध्ययन करेंगे और विचार विमर्श करेंगे तो सही धर्म क्या है, वो धर्म किसी में भेद नहीं करता है। धर्म की सही व्याख्या क्या है कि धर्म जो है किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म जाति में कोई भी भेदभाव नहीं करता। ये धर्म का क्या है, मूल तत्व है। समझ में आया? वो सबको समान रूप में लाकर खड़ा कर देता है। जिस प्रकार से जब हम आटे के महीन रूप को, उसके धार्मिक गुण को जब जानते हैं किसी भी अनाज के, तो उसका धार्मिक क्या गुण है, जब हम उसको एक चक्की में पीस देते हैं तो वो आटे के रूप में आता है। और प्रत्येक जो आटा है किसी भी अनाज का हो, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, वो बिल्कुल मैदे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, तो कहने का इन पंक्तियों का भाव यही है कि काबा काशी में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक है। राम रहीम में कोई अंतर नहीं है, यानी मेरे राम ही मेरे रहीम हैं और मेरे रहीम ही मेरे राम हैं। ठीक है, ये धर्म का जो गुण था, ये धर्म का जो सार था, गुण था, यही मैंने जाना है, यही मैंने पाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया अगर जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यानी कबीर कहते हैं कि अगर तुम ऊंचे कुल में जन्मे हो, ठीक है, यदि तुम ऊंचे कुल में जन्मे हो लेकिन तुम्हारी करनी ऊंच नहीं है, तो तुम्हारी कभी भी बड़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है, आप क्या रहेंगे, सदैव निंदा के पात्र रहेंगे। समझ में आया? मान लो कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा, आपने अपने आप को पैदा किया है, आप जन्म लिए हैं उस कुल के अंदर और आपके अंदर ब्राह्मण तत्व का एक भी गुण नहीं है, जैसे कि अच्छाई, स्वच्छता, सफाई, जन कल्याण की बातों पे ध्यान देना, उस प्रकार का गुण नहीं है। आप लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनसे घृणा कर रहे हैं, इस तरह का जब आप में भाव आ रहा है तो ये ऊंचे कुल में पैदा होने का कोई भी लाभ या महत्व नहीं है आपके लिए। तब क्या होगा, आप निंदा के ही पात्र बन जाएंगे। जैसे कबीर कहते हैं कि सोने के घड़े में, कैसे कि अगर सोने के घड़े में सुबरन कलश, यानी सोने के कलश में अगर सुरा भरी हो, यानी क्या भरी हो, मदिरा, शराब भरी हो, तो वो हमेशा क्या होगी, साधु जो लोग होते हैं उसकी निंदा ही करते हैं।
ठीक है। वो सोने के कलश में भरी हुई जो शराब होती है उसका कोई मान नहीं रखता, उसको कोई तवज्जो नहीं देता है, सब उसकी निंदा करते हैं। जो संत लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो कभी भी उस शराब उस कलश की क्या करेंगे, अच्छाई नहीं बताएंगे, उसे एक बुरा पात्र ही मानेंगे, क्योंकि उस पात्र में क्या भरी हुई है, शराब भरी हुई है। तो कहने का सीधा और साधारण तात्पर्य यही है बच्चों कि यदि आपने ऊंचे कुल में भले ही जन्म ले लिया हो, लेकिन कर्म आपके अच्छे नहीं हैं, कर्म आपके सू से नहीं बने हुए हैं, तो आपका जो जन्म लेना है वो निरर्थक है, और आप हमेशा अच्छे लोगों के, संत लोगों के हमेशा क्या होंगे, निंदनीय पात्र बनकर रह जाएंगे। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने इन दो साखियों से हमें बहुत कुछ जीवन में सीखने की बातों से परिचित कराया है। चलिए यहाँ पे वर्कशीट के माध्यम से क्या दिया गया उस पे भी एक बार दृष्टि डालते हैं, ताकि जो बातें मैंने आपको बताई वो भी और पक्की हो जाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि प्रस्तुत पहले दोहे में कबीर दास जी का कहना है कि जब तक हम धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है, राम रहीम हो जाते हैं, फिर हमारे लिए इनमें कोई भेद नहीं रह पाता। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न को पीस देने पर वह पतला आटा हो जाता है, फिर उसमें अन्न का कोई भेद नहीं रह जाता, और कबीर उसी प्रकार के आटे का भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, अर्थात तो धर्म के सच्चे रूप को ही वो स्वीकार करना चाहते हैं और करते हैं। फिर सेकंड जो हमारे पास साखी थी उसका क्या अर्थ बताया है कि दूसरे दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि ऊंचे वंश का या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ ना हो। जिस प्रकार यदि सोने के कलश में शराब भरी हो तो सज्जन पुरुष उसकी निंदा करेंगे, अर्थात उसका तिरस्कार ही करेंगे। एक मैं और यहाँ पे बात बताऊँगी, मैंने एक और पढ़ा था कि ऊंचे कुल का जो जन्मिया है ना, जो ब्राह्मण तो ब्राह्मणी का जाया और राते कोई क्यों नहीं आया। तो इस बात से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तू ब्राह्मण कुल का पैदा है तो ईश्वर को किसी और दृष्टि से भी तुझे पैदा करना चाहिए, क्योंकि हम सब तो उसी माँ की योनि से ही पैदा होते हैं जिस प्रकार तू पैदा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी बात इन्होंने ऊँचे कुल से जन्मिया जे ऊँच करनी ऊँच ना होए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे भी समझेंगे, जो मैंने उदाहरण दिया है वो भी हमें ज्ञान की बात देखी जाता है। फिर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया ना मिले फल लगे अति दूर। तो यहाँ पे भी इससे भी आप समझते हैं इन पंक्तियों से भी कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। पंथी मतलब राहगीर जो है उसको छाँव नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको छाया नहीं मिल रही, फल नहीं मिल रहे, तो ऐसे बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से खजूर का पेड़ है वो छाया नहीं देता और उसके फल भी दूर रहते हैं, उसे आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता है। तो यही है कि और यहाँ पर बहुत अच्छी पंक्ति थी कि ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होते। तो उम्मीद करती हूँ कुछ मैंने अपनी तरफ से भी एक दो उदाहरण प्रस्तुत करने का जो है प्रस्तुत किया है आपके सामने, और आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरह से कबीर के अन्य जो दोहे हैं उन पर अपनी दृष्टि डालिए, आपको और दोहों से और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाती हूँ। उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।